In the above circumstances, we request the state government and all stakeholders to reopen the educational institution and allow the students to return the classes at earliest. Pending consideration of all these petitions, जितने petitions डाल कोई उसमें कितने petitioners चाहिए उनके हद तक हुआ है. उसके बाद मैं क्या बोल दूँगा? We restrain all the students regardless of their religion, faith from wearing saffron shawls, bhagwa, scarf, hijabs, religious flags or the like within the classroom until further orders. लाइक बोला तो अदर चीज़ां भी हो गया. अदर चीज़ां भी हो गया. अब कौन की कुमकुम दाल लगाती हैं, कौन की बिंदिया दाल लगाती हैं, कौन की अब रवि वर्मा कुमार बोले बंगड़ियां डालना इट इज़ ऑल्सो सिंबल ऑफ हिंदूज कर को बोला को. वेलकम टू बेंगलुरु अखबार. मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी. हिजाब को लेकर जो मामला कर्नाटका की हाई कोर्ट में 10 तारीख से हर दिन इसकी हियरिंग चल रही है, इसके बारे में आज हम लॉयर से बात की. इस बारे में इससे पहले आपको ये हम बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के एक गांव के एक मंदिर में एक हाथी था. हाथी की जो हमेशा जो पूजा होती थी जिस पे तिलक लगाया जाता था, उस तिलक को लेकर दो पुजारियों के ग्रुप में झगड़ा हो जाता है कि उस हाथी का जो तिलक है उसको यू शेप में उसको नाम तिलक लगाना है या उसको वाई शेप में नाम लगाना है. तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है. 6 महीने लगते हैं इसको अदालत का फैसला आने में. जब तक फैसला आता है हाथी की मौत हो जाती है. अदालत फैसला करती है कि अगर हाथी जिंदा होता तो 6 महीने उसको वाई शेप लगाते और 6 महीने उसको यू शेप में उसका नाम लगाता. इस बात का सबमिशन सीनियर एडवोकेट रवि वर्मा ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में दिया, जहां पे हाई प्रोफाइल हिजाब केस चल रहा है. आज के प्रोसीडिंग्स क्या हुए, इन तमाम मामलों के बारे में जानेंगे हम इस पिटिशनर जो केस के जो एडवोकेट्स है सिराजुद्दीन और उनके ग्रुप से. आइए देखते हैं. बताइए आज जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुए हिजाब केस को लेकर क्या हुआ. आज प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार उन्होंने आर्गूमेंट किया. माशाल्लाह ही एलॉबरेटली आर्ग्यूड ऑन आर्टिकल 25(1) उसके ऊपर माशाल्लाह बहुत अच्छा आर्गूमेंट किया. और जीओस वो गवर्नमेंट के जीओस जो हुए थे उसके ऊपर सर्कुलर जो है उसके ऊपर भी आर्गूमेंट हुआ. ही हैज़ पुट इट इन अ वेरी गुड मैनर. और उसके बाद जो है उनका आर्गूमेंट ख़त्म होने के बाद महाराष्ट्र के यूसुफ मछाला उनका आर्गूमेंट भी कंक्लूड हुआ है. इंशाल्लाह कल के लिए पोस्टपोन हुआ, दूसरे अपील सुन सके. उसके बीच में इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशंस डाले थे, उसके बारे में भी तबादला ख्याल हुआ. चीफ जस्टिस ने उसको रद्द करने के वास्ते कह दिया कि भाई पूरा सब एक ही पूरा मुफ्त में ऑर्डर करेंगे बोल के. दैट हैज़ बीन डन. तुम्हारा कल के लिए पोस्ट किया गया है. सर 10 तारीख से जो हियरिंग चल रही है, जितने सबमिशंस जो पिटिशनर्स के जो एडवोकेट्स कर रहे हैं, क्या कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हो रही है सबमिशंस के, क्या और कंटिन्यूएशन में जा रहा है, ऑर्डर नहीं पास कर पा रही है? हाँ, ये इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशंस के लिए वो इंसिस्ट कर रहे हैं बहुत सारे ऑर्डर करो बोल के, लेकिन उन्होंने पहले ही इंटीरियम ऑर्डर जो किया है तो उसी पर मुतमईन नहीं. वो एकदम पूरे साथ में सुन के एक साथ ऑर्डर फाइनल ऑर्डर करना चाह रहे हैं. थैंक यू सर. सर हाई कोर्ट का जो इंटीरियम ऑर्डर क्लियरली बताता है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ हिजाब है ओनली कन्फाइंड टू द कॉलेजेस विच फॉल्स अंडर CDC. इसके बावजूद भी हमने कर्नाटका में देख रहे कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी जाकर जिस तरह से टेलीविज़न मीडिया हो, जिस तरह से संघ परिवार के लोग बच्चों को हिजाब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? पहली बात जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग ऑर्डर को अच्छी तरह से समझे नहीं. और ऑर्डर को अच्छी तरह से अगर वो नहीं समझेगा तो हम लोगों की जिम्मेदारी है वो ऑर्डर को अच्छी तरह से समझाए. वहाँ के कम से कम जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में टीचर्स है वो समझ सकते हैं ऑर्डर. दिस ऑर्डर इज़ ओनली टू दी इन रेस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट PU कॉलेजेस. दिस ऑर्डर is not bound upon degree colleges and private colleges, other प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. उसको नहीं आता. और टीचर्स को भी स्काफ निकाल को बोलो बिठाना, टीचर्स को भी विदाउट स्काफ्स अलाउ करना, ये सभी अब हम क्या बोलें, सब दुनिया देख रही है, लोग देख रहे हैं. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आती, वायलेशन नहीं होगा हाई कोर्ट के इंटीरियम ऑर्डर का? तुम्हें ऐसा लगता है कि ये वायलेशन के लिए, कंटेम्प्ट के लिए अगर एप्लीकेशन डालेंगे तो ये अलाउ होगा? अभी आपके साथ अभी टीचर के साथ वायलेशन हुआ है.
इट इज़ नथिंग बट फंडामेंटल राइट इज़ वायलेटेड। टीचर को या दूसरी जो प्राइवेट स्कूल्स को बच्चों को हिजाब निकाला गया, दैट इज़ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, पिटिशनर्स हु आर बिफोर द कोर्ट दे आर ओनली कंसर्न। फिर उन्होंने एलाबरेट किया है कि ऑल स्टेक होल्डर्स शुड क्या बोलते ऑल सब स्टेक होल्डर्स के लिए भी बताया गया है कि दे शुड फॉलो नो रिलीजियस साइंस, नो रिलीजियस सिंबल शुड बी प्रैक्टिस्ड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कौन सी इंस्टीट्यूशन? खाली SSLC तक के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी कि हाई स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स, और PU कॉलेजेस गवर्नमेंट, दैट प्राइवेट नहीं। ये समझना चाहिए। अब जिस टीचर को स्काफ निकाला गया, जिस बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में किया गया, वहाँ की स्टाफ क्या कर रही है, वहाँ की इंस्टीट्यूशन वाला क्या करेंगे? वो लोग वायलेशन हो रहा है बोल के एक पिटीशन डाल सकते थे ना, एक कंप्लेंट कर सकते थे ना। टीचर्स को तो होता ही नहीं, कोई सी भी टीचर्स को तो होता नहीं, कौन सी भी कॉलेज हो। वही भी कहा टीचर्स के भाई वो बच्चों के लिए था। आप समझो, इशू को समझो। क्वेश्चन यहाँ पिटीशन डाले गए, क्वेश्चन सच क्या है, उर्दू स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ये सभी इनके ऊपर लागू नहीं होता। अगर उन्होंने कर रही बोला तो इसके ऊपर वहाँ की मैनेजमेंट क्या कर रही है? डर रही सो, वो लोकल MLA से, गवर्नमेंट से डर रही सो। ऐसा डरले को रह कर को बोले तो हमारा देश से हमारे मुसलमान कभी उधार नहीं होता। सर, आज एक इम्पॉर्टेंट सबमिशन एडवोकेट रवि कुमार वर्मा ने ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये कहा कि जितने CDC बनाए गए, इसमें जो MLA को रखा गया, MLA एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होता है और उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है जो कानून को सही नहीं लगता। क्या कहेंगे अभी तक? पहली बात, CDC के बारे में क्या बोल रहा है, एजुकेशन एक्ट को ही चैलेंज करे उन्होंने। एजुकेशन एक्ट के अंदर ये कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी का एक वर्ड ही नहीं है। इवन इट इज़ वो कॉलेज डेवलपमेंट बोले तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में हो, उसकी स्कूलिंग्स के बारे में, जो भी डेवलपमेंट्स के बारे में, वो तक हो सकती है। हाँ, इट इज़ नॉट ए फंडिंग करेक्ट, फंडिंग करना वो सभी है। सो ये वेदर एक नॉर्मल क्वेश्चन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से राइज़ किया और उसके ऊपर प्रेस किया। कोर्ट को समझाने की भी कोशिश की, ये कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी वेदर इट कैन कम एंड इन्फ्रिंग एनी फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी सिटीजन्स करके। नोबडी कैन डू दैट। अभी रवि वर्मा कुमार ने भी बताया कि सीनियर एडवोकेट, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सिंबल्स इन दी सोसाइटी, hundreds of the peoples will the children will come with hundreds of symbols. Christians डॉलर डालने को आती जीसस का, हाँ हिंदूस नामा डालने का आती, पट्टे डालने का आती, ये अलग अलग रकम से डालने को आती। वेदर दैट आर नॉट द रिलीजियस सिम्बल्स, वेदर इट हैज़ बीन, वो भी चैलेंज हो सकता ना। वही ओनली पर्टिकुलरली हिजाब इज़ पॉइंटेड आउट। रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर, मुस्लिम्स रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर उन्होंने टारगेट कर रही हैं।